राजस्थान में गहलोत सरकार के मंत्री विधानसभा में अपनी ही सरकार को महिलाओं के मुद्दों को घेरने लगे और बाद में बर्खास्त कर दिए गए। मंत्री ने महिलाओं से जुड़े राजस्थान के मुद्दों को लेकर अपनी सरकार को घेरा और देर रात होते होते बर्खास्त कर दिए गए। अब दावा कर रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बड़ा खुलासा करेंगे। पूरी बात आपको बताएं तो राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा को शुक्रवार रात मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। देर रात होते होते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि राजेंद्र सिंह गुड़ा लंबे समय से सीएम गहलोत और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि जो सच लगता है वो बोलता हूं, जनता ने इसी के लिए भेजा है। राजेंद्र सिंह गुड़ा ऐसे ही है, कहीं भी किसी भी जगह किसी के साथ अत्याचार होता है तो राजेंद्र गुड़ा वहीं पहुंचता है। डांगावास में 5-6 दलितों की हत्या हो गई है, वहां भी राजेंद्र गुड़ा चला गया। जहां कहीं कोई अपहरण हुआ वहां भी मैं गया। मैं अंतरात्मा की आवाज पर चलता हूं और सच बोलता हूं। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों बर्खास्त किए गए राजेंद्र गुड़ा। दरअसल महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने अपनी ही कांग्रेस सरकार से तमाम सवाल खड़े कर दिए। गुड़ा ने कहा कि इसमें मणिपुर की बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हमें यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा में राजस्थान की सरकार असफल हो गई। प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार बढ़े हैं, इसीलिए मणिपुर की बजाय राजस्थान की गिरेबान में झांकना चाहिए। गुड़ा ने शुक्रवार को विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी के बहस के दौरान ही अपनी सरकार को महिला सुरक्षा में फेल होने का गंभीर आरोप लगा दिया। मणिपुर में महिलाओं के निर्वस्त्र घुमाने की घटना के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने तख्तियां लहराई थी और कांग्रेस के मंत्री ऐसे में अपनी सरकार को घेर के फजीहत कराने लगे। गुड़ा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि राजस्थान में इस बात में सच्चाई है कि महिलाओं की सुरक्षा में सरकार विफल रही है। राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, ऐसे में मणिपुर की बात करना बेकार है। गुड़ा की बर्खास्तगी के बाद गहलोत सरकार में एक मंत्री पद की जगह खाली हो गई है और अब ये माना जा रहा है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट में बात बनती दिखने के बीच अब कैबिनेट में फेरबदल की संभावना भी हो सकती है। गुड़ा के आरोप पर राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरकार संविधान के आर्टिकल के तहत जिम्मेदारी से चलती है, जिसमें भागीदारी सभी की होती है। हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार का एक मंत्री बोलता है तो इसका मतलब है कि पूरी सरकार बोल रही है, यानी कि ये बात पूरी सरकार की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में मंत्री ने सरकार की कलई खोल दी है। मंत्री को बधाई देंगे, लेकिन यह शर्मनाक बात है। राजेंद्र गुड़ा की अगर बात करें तो पिछले करीब 1 साल से पार्टी लाइन से अलग हटकर कई बार बयान दे चुके हैं। पार्टी ने एक्शन लेने के लिए शुक्रवार को सबसे बड़ा आधार तय कर दिया। मुद्दा मिल गया, जिसके बाद गुड़ा ने मणिपुर मामले पर राजस्थान सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह देकर विवाद बढ़ा दिया। गुड़ा के विधानसभा में दिए गए बयान पर बीजेपी ने आधार बनाकर मणिपुर के काउंटर में पेश करने के लिए एक मुद्दा खोज लिया है। सूत्र भी ये बता रहे हैं कि राजस्थान के मामले में प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने यह सब घटनाक्रम होने के तत्काल बाद दिल्ली में अपनी रिपोर्ट भेजी, हाईकमान से बात की और फैसला होते ही गहलोत ने भी हाईकमान से सलाह ली। जैसे ही बात बनती दिखी, ग्रीन सिग्नल मिला। गुड़ा को विधानसभा में दिए गए बयान की कुछ ही देरी में उन्हें बर्खास्त करने की फाइल राजस्थान में राजभवन भिजवा दी गई। राजेंद्र गुड़ा ने इसके बाद आगे अपनी बातों को बढ़ाते हुए कहा कि समर्थकों से चर्चा करने के बाद आगे का फैसला लेंगे। सोमवार को विधानसभा में वो बड़ा खुलासा करने का भी दावा कर रहे हैं। सरकार पर अब संकट है तो सरकार को बचाने के लिए अशोक गहलोत साथ आते दिख रहे हैं। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायक संकट के समय चट्टान की तरह सरकार को बचाने में अडिग रहे। जो वादे किए थे वो निभाए गए। गुड़ा ने कहा, जहां तक ओवैसी से मुलाकात की बात है, क्योंकि लगातार ओवैसी से मुलाकातों के बाद गुड़ा की नए राजनीतिक गठबंधन की चर्चा हो रही थी, तो यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी। ओवैसी इस देश के बेस्ट सांसद हैं और तथ्यों और सदन में अपनी बात जांच कर रखते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।